अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वक्त। इश्क रोमांचा की एपिसोड नंबर 20 लेकर हाजिर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। चलें स्टार्ट करते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर अता फरमा। मेरे रब, मेरी ज़िंदगी में हमेशा अपने नूर और रहमत की रोशनी डालना। ऐ अल्लाह, हमें अपने गुनाहों की माफ़ी दे। हमें हमेशा हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मेरे बेटे और शाह से दूर मत करना। ऐ अल्लाह, मैं तेरी गुनाहगार बंदी तेरे सामने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हूँ। तो मेरे गुनाहों की तरफ मत देख, तो अपनी रहमत की तरफ देख। तेरी रहमत बहुत बड़ी है मेरे मालिक। तो अपनी रहमत के सदके हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। मेरे अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में ये 3 शख्स बहुत ज़रूरी हैं। मेरी ज़िंदगी इनके गिर्द घूमती है। एक शाह, जिसके बगैर मैं अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये शख्स जितना खूबसूरत है, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इसका दिल है। ऐ अल्लाह, तूने इसको मेरी ज़िंदगी में लिखकर जो मुझ पर एहसान किया है, मैं उस एहसान पर शुक्रगुज़ार हूँ। जब तक ज़िंदा रहूँगी, शुक्र करती रहूँगी कि मेरे रब ने मुझे रोमांच अता फ़रमाया। ऐसा नेक शौहर जो सिर्फ़ किस्मत वालों को नसीब होता है, और मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसे रोमांचा का साथ मिला। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे हमेशा बाहिफ़ाज़त इसके साथ रहने की तौफ़ीक अता फ़रमा। दूसरा शख्स मेरा भाई है, शाहमीर। जैसा नेक और बाअखलाक भाई खुशकिस्मत बहनों के नसीब में होता है, और मैं भाई के मामले में अभी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे शाहमीर जैसा भाई मिला। है अल्लाह, मेरे माँ बाप को तंदुरुस्ती और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। इनका साया हम पर सलामत रखना। मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। इसको नेक बना और इसकी ज़िंदगी को अपनी हिदायत से भर दे। मेरे मालिक, मैं तेरी रहमत की मोहताज हूँ और तुझसे ही दुआ गो हूँ कि तू हमें अपनी बेशुमार रहमतों से नवाजे। आमीन। मेरे रब ने मीरब ने सारी दुआ दिल में मांगी थी। रमान शाह ने मीरब की दुआ सुनी तो नहीं थी, लेकिन क्या वो क्या मांग रही है? मगर इसके हिलते हुए लब बता रहे थे कि वो अपने खुदा से बहुत कुछ मांग रही है। शाह ने दिल से अल्लाह के सामने मीरब की हुई दुआओं के लिए आमीन कहा। शाह ने मीरब का हाथ नरमी से थाम लिया था। मीरब, तुम्हारी दुआएं मेरी दुआओं का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हारी और मेरी दुआएं एक हैं। तुम और मैं इंशाल्लाह हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मीरब ने मुस्कुराकर आमीन कहा। कितनी खूबसूरत मोहब्बत थी इनकी, जो बगैर कहे सब कुछ समझ जाती थी। शाह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मीरब की दुआओं का मरकज सबसे पहले इसकी ज़ात है। राइम अपने मामा और बाबा के करीब था। अपनी मासूमियत से काबा की तरफ नजरें उठाकर खामोश दुआ कर रहा था। वो दिल ही दिल में अपने अल्लाह से अपनी छोटी सी जिंदगी के लिए दुआ मांग रहा था, और इसका दिल इस रूहानी मकाम पर सुकून से लबरेज था। राइम की उम्र अगरचा कम थी, मगर इसके माँ बाप ने इसकी इसे इस मुकद्दस जगह की अहमियत और अजमत के बारे में बहुत अच्छे से आगाह किया गया था। वो जानता था कि काबा शरीफ सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और रहमत का मरकज़ है, जहाँ हर मुसलमान की दुआएं और ख्वाहिशात अल्लाह की बारगाह में पहुँचती हैं। इसके मरकज़ में इस जगह की इज़्ज़त और एहतराम का एक गहरा जज्बा था, और वो जानता था कि इस मुकद्दस मकाम पर कदम रखना एक अजीम सआदत है, जो हर मुसलमान को नसीब नहीं होती। ये लम्हा इनके लिए न सिर्फ रूहानियत का आगाज़ था, बल्कि एक नई ज़िंदगी की दुआ भी थी, जहाँ हर दिल में अल्लाह की रज़ा की ख्वाहिश थी। हर एक ने दिल की गहराइयों से भी दुआ की, और इन दुआओं में ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्यारों के लिए भी खैर और बरकत की आरज़ू थी। वहाँ बैठकर दुआ करते हुए हर एक का दिल अल्लाह की रज़ा में गुम था, और वो जानते थे कि अल्लाह की रहमत इन्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगी। ये लम्हा इनके लिए तकद्दुस से लबरेज था, जहाँ सुकून की एक लहर ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। रोमांचा, मीरत और रायन के साथ अलीज़े ने भी अपनी दुआओं में गहराई से बहुत कुछ मांगा था, और इनकी दुआएं ख़ास तासीर के साथ काबा की फ़िज़ाओं में गुम हो गई थी। ये वो लम्हा था जिसे वो हमेशा अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा समझेंगे, और जिसकी खुशबू इनके दिलों में हमेशा महकती रहेगी। अल्लाह की ज़ात बेमिसाल, इसका नूर हर तरफ फैलता है। इसकी रहमतें हर दिल में जैसे चांदनी रातों में छाई जाती हैं। काबा का तकद्दुस है बेनज़ीर काबा का तकद्दुस बेनज़ीर, जहाँ हर दुआ कबूल होती है, वहाँ हर दिल का सुकून जैसे रब की रज़ा में मिलता है। आज रुमान शाह और मीरब खाना काबा से मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात पर जाने वाले थे। इनका यहाँ 5वां दिन था, और इनके दिलों में सुकून और तकद्दुस की लहर दौड़ रही थी।
इस वक्त मीरब राइम को बाहर लेकर गई थी क्योंकि राइम बच्चा था और वो थक चुका था और इसका दिल चाह रहा था कि वो बाहर जाए। रुमान शाह काबे के सहन में अकेला बैठा अपने रब से रूबरू था। रुमान शाह ने अपनी दुआओं के दरमियान एक नज़र खाना काबा की जानिब डाली और दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जैसे वो जानता हो कि यहाँ की हर दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। रुमान शाह के दिल में एक गहरी मोहब्बत और लगन की लहर दौड़ गई, जैसे काबा के तकद्दुस में उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम दुआ मांगने का मौका मिल रहा हो। और वह जानता था कि वो उसकी दुआएं कभी बेअसर नहीं है होंगी। वो हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत और दुआ के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहता था जो जमानों तक कायम रहे। रुमान शाह काबा खाना काबा के बहुत करीब बैठा था। वो इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इसके दिल की गहराइयों में छुपे जज्बों की अक्कासी कर रही थी। काबा की पुरनूर हवाएं इसके चेहरे को छू रही थीं, जैसे अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें इसके जिस्म और जान में सरायत कर रही हों। रुमान शाह ने अपनी आंखें बंद की और दिल की गहराइयों से दुआएं मांगने लगा। वो मुकम्मल तौर पर अपने एहसासात में डूबा हुआ था। इसकी दुआओं में सिर्फ एक ही नाम था, मीरब। या अल्लाह, तू जानता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत मेरी मीरब है। मैं अपनी खुशी, अपने सुकून की दुनिया इसमें पाता हूँ। मेरा दिल उसके बगैर कभी सुकून नहीं पाता। या अल्लाह, मैं जिस लम्हे भी उसे अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ, मेरे दिल में एक खुशबू सी फैल जाती है जो मेरी रूह को आराम देती है। रुमान शाह की आवाज़ में गहरी मोहब्बत और दर्द था, जैसे वो अल्लाह से अपनी सबसे कीमती चीज़ की हिफाजत की दुआ मांग रहा हो। या अल्लाह, इसकी ज़िंदगी में जो भी दुख या गम हो, मैं इसका बोझ अपने कंधों पर उठा लूंगा। बस तू इसकी ज़िंदगी से हर गम को निकाल दे। इसकी हर मुस्कुराहट, हर खुशी, हर लम्हा मेरी दुआओं का नतीजा हो। रुमान शाह की दुआओं की शिद्दत इसकी आंखों में चमक के साथ वाज़ेह थी। वो हर लफ्ज़ के साथ अल्लाह की बारगाह में अपनी दिल की गहराइयों से दुआ कर रहा था। या अल्लाह, हर शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, मगर मुझे लगता है कि मेरी मोहब्बत का कोई किनारा नहीं, कोई हद नहीं। मैं उसे इतना ज़्यादा चाहता हूँ कि जितना कि कोई लफ्ज़ अमल बयान ना कर सके। रुमान शाह खाना काबा के करीब बैठा था और इसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे अल्लाह ताला की रहमत इसके जिस्म जान में सरायत कर रही हो। जिसने अपनी आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगने लगा। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत मीरत है और वो मेरी खुशी है, मेरे सुकून का ज़रिया है। या अल्लाह, इसकी ज़िंदगी में जो भी दुख हो, मैं उसे अपने कंधों पर उठा लूँगा। उसकी हर मुस्कुराहट मेरी दुआ का नतीजा हो। इसी दौरान मीरा इब्राहिम को लेकर आ गई। रुमान शाह ने खाना काबा की जानिब एक नज़र डाली और अल्लाह का शुक्र अदा किया, दिल में दुआ करते हुए इसका रिश्ता और दुआ हमेशा कायम रहे। इसी दौरान मीर इब्राहिम को लेकर आ गई। रुमान शाह ने खाना काबा की जानिब एक नज़र डाली और अल्लाह का शुक्र अदा किया, दिल में एक दुआ करते हुए इसका रिश्ता और दुआ हमेशा कायम रहे। रुमान शाह खाना काबा के करीब बैठा था और इसकी प्यारी आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत गूंज रही थी। इसकी तिलावत में एक सुकून और लताफत था, जैसे हर लफ्ज़ दिल की गहराइयों से निकल रहा हो और अल्लाह की बारगाह में दुआ की शक्ल इख्तियार कर रहा हो। काबा की पुरनूर फिजा में इसकी आवाज़ और कुरान की तिलावत के साथ रूहानी सुकून फैल रहा था। मीरा मुस्कुराकर रोमान शाह के करीब आई और नर्म लहजे में कहा, शाह, आपकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। आप हमेशा रोज़ सुबह उठकर मुझे अपनी आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत सुनाया करेंगी। रुमान शाह तिलावत में इतना मगन था कि मीरत की बातों का इस पर फौरन कोई असर न हुआ। वो अपनी दुआओं में महू था और न जाने कब मीरा इब्राहिम को लेकर इसके करीब आए, मगर वह इस वक्त अपने आलम में इतना गर्क था कि इन दोनों को देख ना पाया। रुमान शाह ने तिलावत मुकम्मल करते हुए मुस्कुराकर मीरा और रायन की जानिब देखा, फिर नर्म लहजे में कहा, इंशाल्लाह रोज सुनाया करूंगा। मेरा तमाम वक्त तो आप लोगों के लिए है, मेरी तमाम दुआएं आप लोगों के लिए है, मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी, हर लम्हा, हर दुआ सिर्फ तुम दोनों के लिए है। तुम्हारी मुस्कुराहटों में ही मेरी दुनिया बसी है और तुम्हारी खुशी में मेरा ही सुकून है। ये कहकर रुमान शाह ने कुरान पाक को एहतराम के साथ अपनी जगह पर रखा, एक आखिरी नज़र खाना काबा की तरफ डाली और फिर वो मीरा और रायन के साथ मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस सफ़र के लिए रवाना हो गया, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत इनके दिलों की आरज़ू थी। इनकी रूह में एक नया अज़्म था, जैसे ये सफ़र सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि दिल और रूह का भी हो था। वो जानते थे कि ये सफ़र इन्हें हमेशा के लिए सुकून और मोहब्बत की मंजिल तक ले जाएगा। क्या करूं? सवात में 1 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है और मेरी प्यारी बीवी तो कभी अपने बच्चों से दूर रहने के लिए तैयार नहीं होगी। शाहमीर दिल में सोचे हुए घर के अंदर दाखिल हुआ था। मिरहा से बातें करना कोई आसान काम नहीं था। वो अपने बच्चों के लिए कितनी जुनूनी थी, शाहमीर इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था। किचन से आती हुई खटपट की आवाज़ें जाहिर कर रही थी कि इसकी प्यारी बीवी किचन में है। शाहमीर के कदम किचन की जानिब बढ़ गए थे। इसकी तवक्को के मुताबिक मिरहा किचन में ही मौजूद थी। मिरहा किचन में खड़ी हुई अपने बच्चों के लिए सूप बना रही थी। मिरहा के चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट थी। जैसे ही शामिर किचन में दाखिल हुआ, मिरहा ने इसकी मौजूदगी को महसूस किया, मगर सर झुकाए वो अपने काम में मशगूल रही। मिरहा जानबूझकर
ऐसे प्रिटेंड करवा रही थी जैसे इसने शाहमीर को नहीं देखा। वो कभी कभार बच्चों जैसी हरकतें करती थी और ये बच्चों जैसी हरकतें शाहमीर की जिंदगी में रंग भर देती थी। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? शाहमीर मुस्कुराकर आगे बढ़ा और अपनी नरम गिरफ्त में इसकी कमर थाम कर उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी आवाज़ में मोहब्बत का ऐसा रंग था कि मिरहा का दिल खुशी और मोहब्बत से मचल उठा था। नहीं, मैं आपको इग्नोर तो नहीं कर सकती, आप कोई इग्नोर करने वाली चीज़ थोड़ी है। मिरहा ने मुस्कुराकर शाहमीर की जानिब देखते हुए दोनों बाजू के गले में डाल दिए। इसकी मुस्कुराहट में एक दिलकश शरारत और मोहब्बत की झलक थी। गर्म सांसें शामिर के चेहरे पर पड़ रही थी। वो दोनों के दरमियान मोहब्बत का फासला बहुत कम था। शामिर की आंखों में मिरहा के लिए मोहब्बत छलक रही थी। शामिर की नजरों की हिद्दत अपने चेहरे पर महसूस करते हुए उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मिरहा के लिए तो शामिर की गुर्बत में दुनिया का सारा सुकून और मोहब्बत समेट आई थी। शामिर ने गर्माहट भरे लब की इसकी पेशानी पर रखे हुए बोसा दिया, जैसे वो अपनी हर ख्वाहिश उसके दिल में बसाना चाहता हो। खैरियत तो है? आज मेरे प्यारे शौहर को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। मिरहा शाहमीर की नाक से अपनी नाक को प्यार से रगड़ते हुए लाडले अंदाज से बोली थी। प्यार की वजह तो कोई नहीं है। शाहमीर तो हमेशा से तुम्हारे इश्क में पागल है और हमेशा रहेगा, मगर आज कुछ खास है। आज चाशनी जरूरत से ज्यादा मीठी है। तो मतलब कि मेरे प्यारे शौहर को मुझसे कोई खास बात मनवानी है? शाहमीर ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, मतलब मेरी बीवी मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती है। शाहमीर ने प्यार से इसके रुखसार पर लब रखते हुए एक गहरा लम्स छोड़ा। उसके जज्बात का इजहार अल्फाज से ज्यादा गहरा हुआ। जी, मैं अपने प्यारे शौहर के दिल की हर बात समझ सकती हूँ। अब बताएं क्या कहना चाहते हैं? वो लाड से इसके गले में बांसुर डाले खड़ी थी। मिरहा, मेरी पूरी बात सुनने के बाद जवाब देना। शाहमीर जानता था जैसे ही वो सवाल जानने की बात करेगा, मिरहा का रोना शुरू हो जाएगा। मिरहा तजस्सुस भरी नजरों से देख रही थी, जैसे जानना चाहती हो कि आखिर शाहमीर ऐसा क्या कहने वाला है। शाहमीर ने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, मिरहा, मैं 1 महीने के लिए सवार जा रहा हूँ। वहाँ एक बहुत अहम केस मेरे सुपुर्द किया गया है। मिरहा की तजस्सुस भरी नजरों से सवाल किया, जिस पर शाहमीर ने वजाहत दी। ये इंसानी स्मगलिंग का एक पेचीदा नेटवर्क है जिसकी जड़ें सवात के पहाड़ों में छुपी हुई है। मुझे वहां जाकर इस केस को न सिर्फ हल करना है बल्कि मुतासरीन को महफूज भी बनाना है। ये जिम्मेदारी मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक मिशन है। शाहमीर के लहजे में अज़्म और आंखों में गैर मामूली चमक थी, जो ये जाहिर करती थी कि वो इस मिशन को अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम काम समझ रहा है। आप फिर मुझे छोड़कर जा रहे हैं? आप जानते हैं आपका दूर जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती मीर। आपको ये बात क्यों समझ नहीं आती? शाहमीर की उम्मीद के मुताबिक मिरहा की आंखों से आंसू छलकना शुरू हो चुके थे। वो बेबसी से इसे देख रही थी, जैसे इसकी जुदाई का तस्वुर भी इसे तोड़ रहा हो। शाहमीर ने नरमी से इसके आंसू साफ करते हुए कहा, मेरी जान, पूरी बात तो सुनो, तुम मेरे साथ जा रही हो। मिरहा ने हैरत से इसे देखा, जैसे इसकी बात पर यकीन ना आ रहा हो। मगर मीर, बच्चों के स्कूल का बहुत नुकसान होगा। 1 महीना बहुत लंबा अरसा है। मिरहा की आवाज़ में तशवीश और बेचैनी थी, जैसे वो अपने बच्चों की तालीम के बारे में बहुत फिक्रमंद हो। बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा, बच्चे मामा बाबा के पास रहेंगे। शामीर ने पुरइत्मीनान अंदाज में कहा, जैसे वह हर मसले का हल पहले ही सोच चुका हो। नहीं, मैं बच्चों को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये कोई तरीका नहीं है मिरहा। मिरहा की आवाज़ में पुख्तगी और परेशानी दोनों थे, जैसे वो इस फैसले को दिल से कबूल करने के लिए तैयार ना हो। मगर मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। मेरा जाना बेहद ज़रूरी है और मैं तुम्हारे बगैर 1 महीना नहीं रह सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। कोई भी सूरत हाल हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और बच्चों को अकेला छोड़ सकते हैं। इनकी फिक्र नहीं है आपको? मिरहा की आवाज़ में गम और गुस्से का इम्तिजाज था, जैसे इसके दिल की ही हर तड़प और बेचैनी इस एक सवाल में छुप गई हो। वो शामिर को ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे इसके फैसले ने इसकी एक दुनिया ही उलट दी हो। मेरी इमोशनल बीवी बच्चों की फिक्र तुम्हें है, मगर वो जंगल में नहीं है। मैं अपने महफूज घर में और इनके दादा दादी हमेशा इनके करीब हैं। वैसे भी सारा दिन वो इन्हीं के पास रहते, तो तुम्हें इससे ज्यादा कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। शामीन अपनी बात के साथ इतनी पुख्तगी और मोहब्बत भरी कुव्वत दिखाई कि मिरहा का दिल बेख्तियार नरम पड़ गया। मगर आप मुझे वहां अपने साथ ले जाकर करेंगे क्या? मिरा की आवाज़ में मायूसी और बेचैनी थी, जैसे वो कहना चाहती हो कि आप तो वहाँ पर काम करेंगे, तो मैं वहाँ पर अकेली क्या करूँगी? मिरहा ने बड़े शरारती अंदाज से ये सवाल पूछा था, जैसे वह शाहमीर के जवाब का इंतजार कर रही हो, और इसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी बेचैनी को भी छुपाए हुए थी। शाहमीर,
ने इसकी कमर में हाथ डालते हुए झुटके से हमें अपने करीब किया, मजबूत बाजुओं के दायरे में कसते हुए गहरी नजरों से देखा और मुस्कुरा दिया, मेरी जान तुम इतनी मासूम नहीं कि ये ना सको कि तुम्हारा वहाँ क्या काम है। लेकिन अगर फिर भी तुम मेरे लबों से ये सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हर रात हम एक दूसरे की मौजूदगी में डूबकर मोहब्बत भरे लम्हों को अपनी रूह तक महसूस करेंगे। और हर दिन तुम मेरी मजबूत बाहों में छुपकर मेरे सीने से लगी हुई सवात की वादियों की खूबसूरती में गुम होकर इश्क के एक नए रंग में रंगी रहोगी। अच्छा जी, बड़े रोमांटिक और शायराना हो रहे हैं आप। मेरा की इसकी बातों से शर्मा गई थी। इसके गालों पर शर्मो हया की सुर्खियां फैल गई थी। वो नरमी से अपनी नजरें झुकाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल की धड़कनों ने इसकी जुबान बंद कर दी थी। मेरी जान, अभी से शर्माने की जरूरत नहीं। तुम्हें शर्माने के बहुत से मौके दूंगा। सारा दिन मेरी शिद्दतों को महसूस करते हुए शर्माई शर्माई घूमती रहना। शामी ने कान की लो पर झुकते हुए सरगोशी में कहा। मिरहा शर्म से इसके सीने में सर झुकाए दबी दबी सी हंसी हंस रही थी। अब जल्दी से तैयारी करो, सुबह की फ्लाइट से निकलना है, और प्लीज बच्चों का रोना मत रोना। मेरी मामा से बात हो चुकी है, इन्होंने कहा है कि वो बच्चों को पूरा ख्याल रखेंगी। और तुम्हें भी इस बात का यकीन होना चाहिए कि मामा हमारे बच्चों से बहुत प्यार करती है, और बाबा की तो जान बसती है दोनों शहजादों में। मिरहा ने गहरी सांस लेते हुए शाहमीर की जानिब देखा। मुझे मामा बाबा की मोहब्बत पर कोई शक नहीं है। मैं जानती हूँ वो हमारे बच्चों को हमसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मगर मेरा दिल चाहता है कि मैं बच्चों के पास रहूँ। मगर ठीक है, आपकी खातिर मैं अपने दिल पर पत्थर रख लेती हूँ। वेरी गुड, पत्थर रख लो। वहाँ जाकर पत्थर के साथ बहुत सी और सी चीज़ें भी अपनी जगह से हटने का इम्कान है। शाहमीर के शौक और शरारती अंदाज ने मिन्हा को शर्माने पर मजबूर कर दिया। शर्म से सुर्ख होते ही इसने शाहमीर के सीने पर जोर से मुक्का जड़ दिया था। शाहमीर का कहका किचन की दीवारों से टकराकर वापस पलट आया, जिसे इसकी हंसी ने किचन की फिजा को और भी खुशगवार बना दिया था। चूल्हे के पास रखी प्लेट्स तक वो हंसी गूंज गई थी, जैसे हर शय में एक नई जिंदगी आ गई हो। वो दीवारों से टकराती हुई आवाज किचन में मोहब्बत की एक नर्म सी लहर छोड़ रही थी। मीरत, ये सफर सिर्फ उम्र तक महदूद नहीं है, ये हमारे ईमान और ताल्लुक का नया आगाज है। मीरत ने मुस्कुराकर अपने शाह की तरफ देखा। बेशक ये हमारे लिए जिंदगी का एक नया सफर है। अल्लाह ताला इस सफर को हमारे लिए मुबारक बनाए, आमीन सुमा आमीन। दोनों ने एक साथ कहा, बाबा। जी बाबा की जान। रैन जो अपने वालिद के साथ इस मुकद्दस सफर पर था, गहरी अकीदत के साथ दुआएं करता जा रहा था। वो अपने बाबा का नाम लेकर मुखातिब हुआ। बाबा, मैंने आपको और नीरब के लिए बहुत सी दुआएं की हैं। रुमान शाह ने मुस्कुराकर अपने बेटे की तरफ देखते हुए उसे गोद में उठा लिया था। अच्छा बताओ, कौन कौन सी दुआएं की हैं मेरे बेटे ने? रुमान शाह ने बड़ी मोहब्बत से पूछा। रायम अपनी मासूमियत से चेहरा ऊपर करके अपने बाबा को अपनी दुआएं सुनाना शुरू कर दिया। बाबा, मैंने कहा है, "ऐ अल्लाह, नीरब हमेशा हमारे साथ रहे। ऐ अल्लाह, नीरब आपसे ज़्यादा मुझे प्यार करे। ऐ अल्लाह, नीरब हमेशा मेरा ख्याल आपसे ज़्यादा रखे।" रुमान शाह अपने बेटे की दुआ सुनकर हंसते हुए इसे देखे जा रहे थे। बेटा, ये जो तुमने सारी दुआएं की हैं, ये तो तुम्हारे अपने लिए थी। हमारे लिए तुमने कुछ नहीं मांगा। मगर बेफिक्र रहो, तुम्हारी सब दुआएं कबूल नहीं होंगी, क्योंकि बिल्कुल तुम्हारे जैसी खास दुआएं मैंने भी की हैं। रुमान शाह की मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। मैंने भी अल्लाह ताला से दुआ की है कि या अल्लाह, मीरब हमेशा मुझसे प्यार करे। या अल्लाह, मीरब हमेशा मेरे साथ रहे। या अल्लाह, मीरब तुमसे ज्यादा मेरा ख्याल रखे। तो मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो, तुम मेरा बेटा हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं जानता था कि तुम ऐसी ही दुआ करोगे, इसलिए मैंने भी तेरी दुआओं का तोड़ करने के लिए अपनी दुआ की है। रमान शाह का चेहरा हंसी से रोशन था, और इसके इनके लफ्ज अल्फाज में एक ऐसी अजीब सी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा था। अब बाप बेटे की दुआओं का मुकाबला कैसे हो सकता है? अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरब जो थोड़ी देर तक खामोश थी, अपने बेटे की मासूम दुआओं को दिल से महसूस करती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, शाह, मेरा ख्याल है रायम ने जो दुआएं की हैं वह ज़रूर कबूल होंगी। और चूंकि इसके साथ मेरी दुआएं भी हैं, इसलिए हम दोनों की दुआएं मिलकर बहुत ताकतवर हो जाएंगी। वो अपने बेटे को प्यार से गले लगाते हुए बोली। आप मेरे बेटे को हरा नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों की दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी। रुमान शाह ने हंसते हुए अपने बेटे को गोद से उतार दिया था। रायन, तुम भागकर अपनी माँ के गले लग गया था। मीरब, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम कभी मेरा साथ नहीं दोगी। तुम माँ बेटा मिलकर हमेशा मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हो। रुमान शाह ने एक मसनूई गुस्से वाला चेहरा बनाकर कहा, वापस चलो, तुम दोनों की खबर लेता हूँ। ये गुस्सा बिल्कुल भी हकीकी नहीं था, क्योंकि रुमान शाह अपने बेटे पर गुस्सा नहीं दिखा सकता था, और इसे बेपनाह मोहब्बत करता था, और इसका गुस्सा महज एक शो था। एक मोहब्बत बड़ा शो। वो अपने प्यारे बेटे को तंग करने के लिए कर रहा था। रायम और मीरत की मुस्कुराहटें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे वो जानते थे कि रोमांच आगे हंसने और गुस्से का कोई असर नहीं होने वाला।
रोमांच के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी और वो अपने बेटे और बीवी के दरमियान मोहब्बत से तेज लहर में गुम हो गया था। इधर आओ मेरे शहजादे, मेरी दुआ है कि तुम्हारी मांगी हुई तमाम दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए और तुम्हारी मीरब हमेशा तुम्हारे करीब रहे। ये अल्फाज मोहब्बत भरी आवाज में अदा करते हुए इसने अपने बेटे को नर्म हाथों से गोद में उठाया था। इसके माथे पर एक प्यार भरा बोसा दिया। ये लम्हा एक वालिद की बेपनाह मोहब्बत और दुआओं का अक्स था, जो अपने बच्चे के लिए अपनी दुआओं में सच्चाई और नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहा था। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक फ़िज़ाओं की में सुकून ही सुकून था। हर तरफ फ़िज़ाओं में दुरूद इब्राहिमी की महक महसूस हो रही थी। नुमान शाह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में बैठा हुआ था। इसकी गुंबद इसकी निगाहें गुंबद खज़रा पर मरकूज़ थी, जहाँ सब्ज़ रंग की झिलमिली चमक सी रही थी। हर तरफ एक अजीब सी कशिश थी, जिस दिल में बेशुमार ख़यालात और दुआओं का तूफ़ान था, मगर आँखों में सुकून और अकीदत थी, जो वहाँ की फ़िज़ाओं में बसी हुई थी। हर तरफ खामोशी थी, बस दिलों की धड़कन और रूह की पुकार थी। गुंबद खज़रा की छत सब छत के नीचे रोमान शाह का दिल एक खास सुकून में गर्क था। वो वहाँ बैठा सर झुकाए, गोया अपने तमाम दर्द, गम और ख्वाहिशात को इस मुकद्दस मकाम की फ़िज़ाओं में डालकर सुकून पाने की कोशिश कर रहा था। ये जगह एक खास तकद्दुस रखती है, जहाँ हर दुआ कबूल होती है और जहाँ की फ़िज़ा में मोहब्बत और सुकून का जादू था। रोमान शाह का दिल ये कह रहा था कि खुदा की कसम, यहाँ का सुकून मेरे दिल को पूरी तरह से सैराब कर रहा है। ऐ मेरे रब, अब इस पाक फ़िज़ाओं को हर मुसलमान के नसीब में करना। आमीन सुम्मा आमीन। वो इसी लम्हे लम्हे का तवाफ़ कर रहा था, जैसे पूरी कायनात की मोहब्बत, सुकून और इत्मीनान सिर्फ़ इस एक जगह की फ़िज़ाओं में समेट कर आ रही हो। गुंबद खज़रा की छत चमकते हुए फ़िज़ाओं में नूर बिखेर रही थी। रुमान शाह के दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नूर चार सू फैला हुआ था। ये लम्हा हमेशा के लिए बहुत ख़ास था। ये लम्हा बहुत खूबसूरत वक़्त इसके दिलो दिमाग पर नक्श हो रहा था। खूबसूरत लम्हात को आने वाले ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता था। ऐ अल्लाह, मैं तेरे दरबार में आजिज़ व बेबस होकर दुआ गो हूँ। मेरी दुआ है तू मेरे तमाम प्यारों को तंदुरुस्ती, खुशहाली और सेहत वाली ज़िंदगी दे और इनकी ज़िंदगियों में सुकून, चैन और खुशियाँ भर दे। ऐ अल्लाह, मेरी प्यारी अम्मी जान और अब्बू जान को जन्नतुल फ़िरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमा। वो दोनों हमेशा मेरे लिए दिल में ज़िंदा रहेंगे और इनकी याद हमेशा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहेगी। अल्लाह, मेरे माँ-बाप की दुआएँ हमेशा मेरे साथ हों। वो इनके बुलंद दर्जात में इज़ाफ़ा हो। इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क़ुर्बत का शर्फ़ अता फ़रमा। वो मेरी आँखों का नूर, मेरे दिल का सुकून और मेरी ज़िंदगी की खुशबू है। ऐ अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है, करीम है और मैं तेरा बेबस गुनहगार बंदा दुआ के लिए तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए हूँ। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी और रायम की ज़िंदगी का साथ हमेशा मेरे नसीब में लिख दे और हमारे हिस्से की खुशियाँ एक दूसरे के मुकद्दर में डाल दें। ऐ अल्लाह, मेरी बहन, मेरी जान से प्यारी बहन का सुहाग हमेशा सलामत रखना और इसे अपने बच्चों और शौहर के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। हमारी ज़िंदगियों की तमाम मुश्किलात को आसानी में बदल दे। ऐ मेरे मालिक, तू बड़ा बेनियाज़ है, तू रहमान है, रहीम है और करीम है। मैं बेबस हूँ, गुनहगार हूँ, आजिज़ हूँ। तेरे करम से मेरे जैसे गुनहगार की ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मेरी ज़िंदगी को नेकी की राह पर डाल दे। या अल्लाह, मैं तेरे सामने अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी माँगता हूँ और तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और मुझे नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। नुमान शाह ने लंबी दुआ करते हुए आमीन कहकर चेहरे पर हाथ फेरा था। पास ही मीरब कायम के साथ बैठकर गुंबद खज़रा को देख रही थी। वो अपने बेटे को इस खास मुकाम के बारे में बता रही थी। इसकी आवाज़ में मोहब्बत, अकीदत और मिठास शामिल थी। राम, ये वो जगह है जहाँ हम सुकून और राहत महसूस करते हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि अपनी दुआओं को कबूल करवाएं, दिल को सुकून मिले और अपनी ज़िंदगियों में बरकतें लाएं। राइम खामोशी से अपनी माँ की बातें सुन रहा था और इसके दिल में एक अजीब से खूबसूरत जज्बात पैदा हो रहे थे, जैसे वो इस मुकद्दस मकाम की अहमियत को समझ रहा हो। ये जगह हमें सिर्फ जिस्मानी सुकून नहीं देती, बल्कि यहाँ की फ़िज़ा में ऐसी मोहब्बत और सुकून है जो हमारे दिलों को एक नई रोशनी से भर देती है। ये जगह हम मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास है। वो नरमी से भरे लहजे में अपने बेटे को यहाँ की अहमियत बहुत अच्छी तरह से समझा रही थी। राइम राइम ने अपनी माँ की बात को समझते हुए सर हिलाया और मीरब ने मोहब्बत भरी नज़र से अपने बेटे को देखा। इसने अपने रब का शुक्र अदा किया, जिसने इसे प्यारी औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया था। वो जैसे इसे अपनी दुआओं की गहराई और सुकून का राज समझा रही हो। थोड़ी सी दूरी पर अलीज़े रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में बैठा था। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून और अकीदत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता गुंबद खज़रा की तरफ देखते हुए गहरी सोच में मुब्तला था। इसके दिल की गहराइयों में एक ऐसी लज़्ज़त और सुकून थी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। वो वहाँ बैठा था जैसे वक्त थम चुका हो और हर तरफ फैली खामोशी में इसकी रूह एक नया सुकून पा रही थी। इसकी नज़रें बस एक ख़ास जगह पर मरकूज़ थी और वो दिल में अपने तमाम अरमान, ख्वाहिशें और दुआएं वहाँ से फ़िज़ा में गुम करता जा रहा था। वो लम्हा इसलिए
किसी ख्वाब से कम ना था, जहाँ हर एहसास, हर सोच का ताल्लुक सिर्फ इस लम्हे तक था। ये लम्हा जैसे एक ख्वाब की तरह था, जहाँ सुकून, अकीदत की फिजा में हर दिल की धड़कन एक ही ताल पर बज रही थी। रुमान शाह मीरा पर लीजिए जैसे इस मुकद्दस मकाम की फिजाओं में अपने दिलों का सुकून तलाश कर रहे थे, और वक्त जैसे थम सा गया था। है अल्लाह, इस पाक बारगाह में बैठकर तेरे हुजूर दुआ गो हूँ, तेरे दर की बेशुमार रहमतों और बरकतों के साए में मैं अपनी दुआ को तेरे हुजूर पेश करती हूँ। मेरे सब प्यारों अपने पर अपना खास रहम व करम नाजिल फरमा, और इनकी जिंदगियों को अपनी बेपा बरकतों से मामूर कर दे। खालिस दुआ में वो खास नाम ले रही हूँ जिनकी मोहब्बत मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बहन की मानन भाभी, मेरे प्यारे शहजादे अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान, मेरा प्यारा सा बेटा रायम, और मेरी जान से अजीज शाह। या अल्लाह, इन सबको हमेशा खुशो खुरम रख, इनकी ज़िंदगियों को अपने अपने इनामात से भर दे, और इनके दिलों में मुस्कुराहटों का चैन हमेशा बरकरार रख। ऐ अल्लाह, ऐ रहमान, मेरे प्यारों के दुख कभी मेरे दिल को ना पहुँचने देना। मेरी दुआएं हमेशा इनके साथ हों, और इनकी खुशियाँ कभी कम ना हो। ये दुआ तेरे इनामात का शुक्रिया अदा करने के लिए कर रही हूँ, जो सिर्फ तेरी रज़ा के लिए है। आमीन सुम्मा आमीन। इशा की नमाज अदा करने के बाद वो जब कमरे में वापस आए, तो दरवाज़ा बंद करते ही एक पुरसुकून खामोशी ने कमरे को घेर लिया। मदीना मुनव्वरा की नर्म चांदनी खिड़की के पर्दे पर गुजर कर कमरे में फैल गई थी, जैसे रात की पुरनूर रोशनी ने कमरे को नर्म कलियों की तरह घेर लिया हो। बाहर से मस्जिद नबवी की रोशनी की चमक मध्यम अंदाज में आ रही थी, और वो रात का सुकून कमरे में महसूस हो रहा था। रवान शाह ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वो मदीना की मुकद्दस फिजा को दिल में बसाना चाहता हो। फिर वो आहिस्ता से बिस्तर पर बैठ गया, और कमरे के गोशे में साकत सी से बीच खामोशी के बीच दिल में सुकून की एक नरम लहर दौड़ गई। इसकी आंखों में इशा की नमाज के बाद की सुकून और मदीना की रूहानियत की गहरी तासीर साफ जाहिर हो रही थी। बाबा, रान ने बड़े प्यार से अपने बाबा का नाम लिया था, और इसकी आवाज़ में एक खास मासूमियत और मोहब्बत थी जो दिल को छू जाती थी। जी मेरा बच्चा, रुमान शाह ने अपने बेटे की जानिब बहुत मोहब्बत से देखा, जो बेड पर अब इसके बेहद करीब बैठा हुआ था। बाबा, आपको नात पढ़नी आती है? शौक तो बहुत है, मगर बेटे कभी पढ़ी नहीं। प्लीज़ बाबा, मुझे नात सुनाए, मुझे आपकी आवाज़ में नात सुननी है। राहिन की दरख्वास्त में एक मासूम जिद थी। अर्श की आंखों में एक नर्म ख्वाहिश थी। मीरत, जो इनकी बातें सुन रही थी, करीब आकर बैठ गई। वो भी अपने शाह की आवाज़ में नात सुनना चाहती थी। नहीं बेटे, मैंने कभी नात नहीं पढ़ी। प्लीज़ बाबा, पढ़िए ना, रायन ने ज़िद्दी अंदाज में कहा, और इसकी मुस्कुराहट में एक नरम सी दरख्वास्त थी। शाह, प्लीज़ पढ़ें, मैं भी आपकी आवाज़ में आपकी पसंदीदा नात सुनना चाहती हूँ। मीरत की दरख्वास्त में एक नरम आर्जी थी, और वह जानती थी कि रुमान शाह को एक ख़ास नात बहुत पसंद है, और वो अक्सर सुनता था। जी बाबा, आपकी पसंदीदा नात सुननी है, जो आप अक्सर सुनते हैं। रायन की आंखों में वो नात सुने हुए लम्हात रोशन हो गए थे। रुमान शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, कोशिश करता हूँ। अगर मेरी आवाज़ अच्छी ना हो, तो प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाना। मेरी अकीदत और मोहब्बत नात के अंदर पूरी सच्ची होगी, और ये मेरी मोहब्बत मेरी बहुत पसंदीदा नात है। इसको सुनते हुए मैं यहाँ की फ़िज़ाओं को महसूस करता था। आज उस खुदा ने मुझे यहाँ पर आकर इस नात को पढ़ने का मौका दिया है। मैं तो ज़रूर पढ़ूंगा। रुमान शाह ने अपनी मीठी आवाज़ में नात शुरू किया, और उसकी आवाज़ में एक ख़ास सुकून और अकीदत थी, जैसे वह हर लफ्ज़ को दिल से निकाल कर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहा हो। इसकी आवाज़ में एक अजीब किस्म की जाज़ियत थी, जो सुनने वाले को अपने सहर में जकड़ लेती थी। या मोहम्मद, नूरे मुजस्सिम, या हबीबी, या मौलाही, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, तेरा वासिफ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा पढ़ाई। इस गर्द सफ़र में गुम है जिब्रील अमीन की रसाई, तेरी एक नज़र के तालिब, तेरी एक सुखन पे कुर्बान, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरी शदाई, ये रंग बहार गुलशन, ये गुल और गुल का जोबन, तेरे नूर कदम का धुवन, इस धुवन की रनाई, माल अजमल तेरी सूरत, अहसनक तेरी सीरत, माल मलक तेरी अजमत, तेरी जात में गुम है खुदाई। ए मजहर शान जमाली, ए ख्वाजा व बंदा आली, मुझे हश्र में काम आ जाए, मेरा ज़ौक़ सुखन आराए। रुमान शाह की आवाज़ में जैसे मदीने की गलियों की खुशबू रच बस गई थी। हर लफ्ज़ की गहराई में मोहब्बत और अकीदत एक ख़ास लगाम थी, और सुनने वाले इनकी आवाज़ में गुम हो गए थे। इस नात में जो सुकून था, वो कमरे की फ़िज़ा में फैल गया था, और रुमान शाह की आवाज़ में गूंजते हुए हर हर फिक्रे ने दिलों में ईमान की एक नर्म
लहर दौड़ाई थी। इसकी आवाज़ में अकीदत भरा सुकून था जो कमरे की फ़िज़ा में सरायत कर गया था, जैसे पूरा माहौल इस लम्हे में रच बस गया हो। वो अल्लाह की रहमत की महक कमरे में फैल गई हो, कमरे में की हल्की सी रोशनी और बाहर की खामोश फ़िज़ा में रोमांच की आवाज़ में गूंजती नात ने एक मुकद्दस व पुरसुकून लम्हा तख्लील कर रही थी। इसके अल्फाज दिलों में घर कर रहे थे। मीरब और रायन की आंखों में मोहब्बत और अकीदत की गहराइयों का एक एहसास था। ये लम्हा, ये एक अनमोल तोहफा था जो हमेशा के लिए इनके दिलों में महफूज हो गया था। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मीर इब्न शाह की नात सुनकर कहा, मेरा शाह जितना खूबसूरत है, मेरे शाह की आवाज़ इससे कहीं ज़्यादा प्यारी है। मीरा की तारीफ पर रोमान शाह एक मीठी मुस्कुराहट मुस्कुराया और इसकी आंखों में मोहब्बत एक नैन सी झलक थी। इस लम्हे में दोनों के दरमियान मोहब्बत और अकीदत का एक खूबसूरत रिश्ता था जो अल्फाज से ज़्यादा दिलों पर असर अंदाज हो रहा था। रोमांचा की आवाज़ में ख़ास सुकून था और वह हर लफ्ज़ जिसे दिल से निकाल कर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। बाबा, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। रायन खुशी से चहकते हुए अपने बाबा के सीने से लग गया था और उसकी आवाज़ में एक बचपन की मासूमियत थी जो दिलों को सुकून दे रही थी। रोमान शाह ने अपने बेटे को सीने से लगाया और उसकी आंखों में एक नरम सी मुस्कुराहट फैल गई। इस वक्त कमरे में का हर गोशा एक अजीब सुकून और तमानियत की गवाही दे रहा था, जैसे सारी दुनिया रुक गई हो और बस अपनी ज़ात में गुम हो गए हों। इस रूहानी सुकून के बाद इनका सफ़र एक नई मंजिल की जानिब बढ़ने वाला था। यहाँ से इनका थाईलैंड का सफ़र शुरू होने वाला था, जहाँ नई उम्मीदें, नए तजुर्बात और एक नया आगाज़ का मुंतज़िर था। अचानक से होने वाली बारिश ने मौसम को बहुत खुशगवार और ठंडा बना दिया था। माही ने बच्चों के गर्म कपड़े वाली काम वाली से कहकर धूप में सुखाने के लिए डलवाए थे, मगर अचानक होने वाली बारिश ने माही के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। बच्चों के कपड़े गीले ना हो जाएं, इस डर से वो भागते हुए छत पर पहुंची थी, मगर माही के पहुंचने से पहले ही धूप में सुखाने के लिए डाले गए कपड़े बारिश में गीले हो चुके थे और सोने पर सुहागा तेज हवा की वजह से वो नीचे गिर गिर कर कुछ कुछ मट्टी से लथपथ हो चुके थे। माही कपड़ों को जल्दी जल्दी उठाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, लेकिन हवा के तेज झोंके कपड़ों को बार बार छत के किनारे तक उड़ा ले जा रहे थे। माही को इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था। ये एक तो सारे कपड़े फिर से धोने वाले हो चुके थे और फिर ऊपर से बुरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी। इसी वक्त बच्चों की निशानदेही करने पर के बाबा मामा छत पे कपड़े उतारने गई हैं। ये सुनकर अहमद फौरन माही को ढूंढते हुए छत पर आ गया था। छत पर आते ही अहमद की नज़र बारिश से गीले कपड़ों के साथ परेशान होकर इधर उधर कपड़े उठाती हुई माही पर पड़ी। हवा के झोंके कपड़े को इधर-उधर उड़ा रहे थे। माही इनके पीछे-पीछे कपड़ों को उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी। चेहरे के बिगड़े हुए ज़ाविये इसकी झुंझलाहट को ज़ाहिर कर रहे थे। अहमद छत पर पहुंचकर अचानक से रुक गया। सामने का मंजर बेहद हसीन और जानलेवा था। हवा के झोंकों के साथ बारिश की बूंदें जैसे एक मध्यम मौसीकी की खूबसूरत धुन छेड़ रही थी। माही पूरी तरह से बेखबर भीगे कपड़ों को समेटने में मसरूफ थी। अहमद के कदम सीढ़ी के आखिरी सिरे पर थम गए थे। इसकी नजरें माही के भीगे हुए सरापे पर जमी हुई थी, जैसे कायनात का हर मंजर पसे मंजर में चला गया हो। बारिश के कतरे इसके वजूद को छूकर जमीन पर गिर रहे थे, मगर बारिश के जमीन पर गिरते हुए कतरे जैसे इसके दिल की धड़कनों के साथ जुड़ गए थे। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दिल माही की गुर्बत के लिए बेकरार हो रहा होकर मचल रहा था। वो पलकों को झपकना तक भूल चुका था। इसकी आंखों में खुमारी के गहरे रंग, जज्बात का एक गहरा समंदर किनारे बांध तोड़ने को बेकरार था। इसने चंद कदम आगे बढ़ाए, मगर फिर अचानक से रुक गया। शायद वह इस लम्हे को खामोशी से तोड़ना गुनाह समझ रहा था। आंखों में वो गहराई थी जिसे इस लम्हे को अपनी रूह में कैद कर लेना चाहता हो, मगर ज्यादा देर खुद को रोक नहीं सका था। बेख्तियार कदम माही की जानिब बढ़ रहे थे। इसके अंदर जज्बात का तूफान उठ रहा था, ऐसा तूफान जिसका हर चौंका माही की गुर्बत का तलबगार था। बारिश की बढ़ती हुई रिमझिम इसके दिल की बेचैनी को वो और बढ़ा रही थी। इसका दिल बेकाबू होकर माही की तरफ खींचने खींचने चला जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये बारिश इसके जज्बात की एक खामोश जुबान बन गई थी। दिल के धड़कने की स्पीड इससे ज्यादा थी और इसे अपने दिल की तेज धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी। इस बारिश को अभी भी आना था। सब कपड़े खराब कर दिए। अब मैं क्या करूं? इतनी तेज हवा है, कपड़े तो गंदे हो गए हैं। माही कपड़ों को पकड़ते हुए झुंझलाकर कपड़ों से झगड़ा कर रही थी। अहमद मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इसके करीब आ चुका था। पता नहीं बारिश ने कपड़े खराब किए हैं या तुम्हें खूबसूरत बना दिया है। क्या? माही ने चौंक कर पलटते हुए देखा। आप कब आए? मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि मैं कब आया हूँ। अहमद के चेहरे पर बारिश के पानी के कतरे ठहरे हुए थे और अहमद की नजरें इसके चेहरे पर ठहर चुकी थी। क्यों? आप नींद बेहोशी में थे जब ऊपर आए थे, जो आपको पता नहीं चला कि अब कब यहाँ आए? माही को अहमद की बातों पर हंसी आ रही थी। ये गीले कपड़े, नमी से बोझल वजूद अहमद अलवी के दिल में तूफान ले आया है और तुम्हें मेरी हालत पर हंसी आ रही है। शरारती लड़की। इसकी नाजुक सी कमर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत भरी शिद्दत से अपने करीब ले आया। इसके दिल फरेब सरापे को खुमारी से देखते हुए अहमद ने इसके हाथ में
पकड़े हुए कपड़े वापस फर्श पर फेंक दिए। अहमद, ये क्या किया? ये सब खराब हो जाएंगे। माही ने परेशान नजरों से कपड़ों की जानिब देखा जो बेचारे जमीन पर गिरकर और भी बुरी हालत में हो गए थे। मेरी जान, ये खराब हो चुके हैं मगर मैं अपने जज्बातों को खराब नहीं होने दूंगा। तुम्हें देखकर तो लगता है कि बारिश का ये भीगा मंजर में तुम्हारे सामने फीका है। माही के करीब होकर शरारती शौक नजरों से देखते हुए उसके कान की लो पर झुकते सरगोशी में बोला। माही शर्माकर नजरें झुकाकर मुस्कुरा दी। तुम्हें यूं गीले कपड़ों के साथ परेशान देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तुम हर बार इतनी हसीन लगो तो मैं दुआ करूंगा कि बारिश रोज हो और माही रोज कपड़ों में पीछे भागती हुई नजर आए। अहमद के मोहब्बत भरे जज्बात माही के दिल तक पहुंच रहे थे और उसकी धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। माही जी, तुम्हारी जुल्फें भी बारिश के कतरों से खेल रही हैं। शायद ये भी मेरे दिल की तरह तुम्हारे इश्क में डूबना चाहती हैं। चेहरे पर हाथ की पुष्ट रगड़ते हुए अहमद मदहोश हुआ हो रहा था। माही का चेहरा शर्म से लाल गुलाबी होने लगा था। अहमद, प्लीज बस भी करें। अपने शायराना मूड को काबू में रखें, वरना यहाँ बारिश में खड़े खड़े ठंड लग जाएगी। आप शायद नोट नहीं कर रहे, मौसम काफी सर्द हो रहा है। मेरे सुलगते जज्बात इस सर्द मौसम में तुम्हें बेपनाह हिद्दत दे सकते हैं, बशर्त ये कि तुम इन्हें खुशी से कबूल करो। अहमद का अंदाज शायराना और रोमानवी हो रहा था। इसकी आंखों में एक शिद्दत थी जिसे माही ने महसूस किया तो वो घबरा गई। उसके पूरे वजूद में सनसनाहट की लहर दौड़ गई। माही, चाहे बारिश हो या धूप, मेरी मोहब्बत तुम्हारी हर लहर में गुम होकर तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन जाएगी, जिसकी शिद्दत तुम्हारे दिल की धड़कनों में महसूस होगी। मेरी मोहब्बत की पनाहें कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। माही के चेहरे पर शर्म और मुस्कुराहट का हसीन इम्तिजाज था, जो इन हसीन लम्हों को और भी यादगार बना रहा था। अहमद, तुम्हारे साथ गहरा हर लम्हा गुजरा हर लम्हा क्यों ख्वाबों से ज्यादा खूबसूरत और हकीकत बन जाता है। माही ने अपनी आंखों में चमक भरकर अहमद के बारिश से भीगते हुए चेहरे को देखकर नरमाहट से कहा। बारिश मज़ीद तेज होने लगी थी। मंजर बहुत खूबसूरत था मगर ठंड की शिद्दत भी बढ़ने लगी थी। माही का वजूद हल्के हल्के कांप रहा था, जैसे सजा जैसे सर्द हवा के से अपनी गिरफ्त में ले रही हो। रूम में चलें, मौसम हमें जो इशारे दे रहा है इस लम्हे को कैद कर लेना चाहिए। अहमद ने माही को झुककर गोद में उठाते हुए प्यार से भरी निगाहों से इसे देखते हुए कहा। अहमद, आपको मौसम की जरूरत कभी नहीं होती, आप हमेशा एक ही मूड में रहते हैं। वो शर्माकर नजर झुकाते हुए सच्चाई बयान कर रही थी, जैसे इसके दिल की गहराइयों से निकल कर ये अल्फाज आए थे। तो कहाँ लिखा है कि बीवी पर मोहब्बत निछावर करने के लिए, अपनी गुर्बत में कैद करने के लिए किसी मूड या मौसम की जरूरत होती है? अहमद ने हंसते हुए कुछ नाराजगी और कुछ मोहब्बत की शिद्दत के साथ कहा, जैसे वो माही की से एक सवाल पूछ रहा हो मगर साथ ही मोहब्बत का इकरार भी कर रहा हो। वो माही को अपनी बाहों में उठाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ सीढ़ियां उतर रहा था, इसे कांच की गुड़िया की तरह बाहों में समेटे हुए, जैसे इसकी हिफाजत करना चाह रहा हो। माही आज भी बहुत नाजुक थी। अहमद हमेशा इस कांच की गुड़िया की तरह ही संभाल कर रखता था, मगर मोहब्बत की शिद्दतें बरसाते हुए वह अपने हवासों पर कभी काबू नहीं रख पाता था। ये चीज़ें आज भी इसके अंदर मौजूद थी। माही के करीब होते हुए वो उसके खुद को इसकी कुर्बत में दीवाना होने से रोक नहीं पाता था। माही के करीब होते हुए तो जैसे हर लम्हा इसकी मोहब्बत में मजीद इजाफा कर देता था। माही की हसीन कुर्बत इसके जज्बात में शोले भड़का देती थी और इन शोलों को कतरा कतरा वो खुद भी जलता और माही को भी अपने साथ जला देता था। जैसे मोहब्बत की शिद्दत में दोनों एक ही शोले इसकी लिपट में आकर जलने को मुकद्दर समझ लेते थे। माही नजरें झुकाकर खुद को पूरी तरह से अहमद के रहम करम पर छोड़ चुकी थी। वो महसूस कर सकती थी कि इसके अंदर एक अजीब सी गर्मी और मोहब्बत का एहसास बढ़ रहा है। वो रूम में आ चुके थे। बारिश की ठंडी बूंदों ने से माही और अहमद के कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके थे। माही का वजूद हल्का हल्का सा कांप रहा था और इसका दिल चाह रहा था कि फौरन से पहले कपड़े बदल ले ताकि ठंड की शिद्दत से बच सके। वो बेसाख्ता अहमद की तरफ नजरें उठाकर देख रही थी। इसकी आंखों में एक नरम सी दरख्वास्त थी, जिसे वो अपने शौहर से इजाजत की मुंतजर हो। प्लीज मुझे कपड़े बदल लेने दें। मगर अहमद के सुलगते जज्बातों को देखते हुए माही को ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे इजाजत मिलेगी। इसकी नजरें इस पर अजब शिद्दत से टिकी हुई थी, जैसे वो किसी और दुनिया में हो जहाँ सिर्फ वो दोनों हों और बाकी सब कुछ मानन पड़ जाए। अहमद को अपने से कहीं ज्यादा माही की फिक्र थी, इसे ठंड न लग जाए। अहमद की नजरें माही पर मरकूज थी, गीले कपड़ों की वजह से इसकी प्यारी प्यारी नाजुक सी बीबी को कहीं ठंड न लग जाए। अहमद आहिस्ता आहिस्ता कबर्ड की तरफ बढ़ा, जैसे हर कदम वो अपनी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस कर रहा हो। इसकी नज़रें जज़्बातों से चूर थी। अगर गीले लिबास का लिहाज़ ना होता तो इस वक़्त ये लम्हा गुर्बत की ज़द में आ चुका होता। अहमद कबर्ड से खूबसूरत मखमली स्किन कलर की नाइटी निकाल कर माही के करीब आया। अहमद, प्लीज़ मुझे ये नहीं पहनना। अहमद, खामोश, बोलने की इजाज़त नहीं है। अहमद ने अपने होठों पर उँगली रखकर इसे चुप रहने को कहा था। नाइटी बेहद मुलायम और सिल्की थी। नाइटी की नरमियत
में एक खास दिलकशी थी। इस नाइटी की खूबसूरती और दिलकशी को वो माही के जिस्म पर जंबिश के साथ तसव्वुरात में तब महसूस करते। वो जज़्बातों के समंदर में डूबता जा रहा था। कारीगर ने इस नाइटी को इतनी महारत से बनाया था कि पहली नज़र देखते ही निगाहें इस पर ठहर जाएं। स्लीवलेस नाइटी में एक दिलकश कशिश थी जो ना सिर्फ खूबसूरत हल्की बहुत ज़्यादा हॉट थी। ये नाइटी अहमद ने इसे पहली एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। अहमद को ये नाइटी बेहद पसंद थी मगर माही हमेशा इस नाइटी को पहनने से कतराती थी। अहमद तो वैसे ही बहका हुआ रहता था। ऐसे में माही अपनी जान और मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। अक्सर वो नाइटी को छुपा दिया करती थी और अहमद हमेशा नाइटी को कहीं से भी ढूंढ लेता था। आज भी इसने कितने ही कपड़ों को इधर उधर करके आखिर नाइटी ढूंढ ली थी। ऐसा जज्बातों से चूर अहमद को लगता था कि आज के मौसम के हिसाब से ये नाइटी बिल्कुल परफेक्ट थी। सर्द मौसम में गर्माहट का एहसास दिलाने के लिए इस नाइटी को माही के वजूद पर पहनाए बिना शायद ये लम्हात अधूरे रह जाएं। अहमद की मोहब्बत भरी गहरी नजरों ने माही के वजूद को अपनी कुर्बत में महसूस किया। वह उसकी जानिब कदम उठाते हुए इसके दिल की धड़कनों ने शोर को सुन रहा हूँ। माही अहमद की बेताबियों को समझते हुए ठंड से कांपते हुए तेज तेज सांसें ले रही थी। इसकी आंखों में मोहब्बत की एक नर्म झील झील सरसराहट से बह रही थी। वो अपने अंदर एक अजीब सी तपिश महसूस कर रही थी जैसे अहमद को नजरों में सारी दुनिया का सुकून और खुमारी छुपी हो। अहमद नाइटी को अपने हाथों से माही को पहनाने की दिल में तमन्ना रखता था। इसकी तमन्ना को पूरा किए बिना अहमद को हमेशा की तरह सुकून कहाँ मिलने वाला था। अहमद ने नाइटी अपने हाथों से माही को पहनाई जैसे हर लम्स में अपने जज्बात को इसकी नरमाहटों पर गूंद रहा हो। वो एक लम्हे के लिए रुककर माही की आंखों में गहराई से झांके हुए अपने हाथों के लम्स से हरारत को देख रहा था। इसकी शर्मो हया से लबरेज आंखों में गौर से देखते हुए अहमद ने मुस्कुराकर इसे अपनी मजबूत बाहों की कुर्बत में मजीद समेट लिया। माही का दिल सो की स्पीड से धक धक करता हुआ तेज तरीन रफ्तार से धड़क रहा था। अहमद के हर लम्स में इसकी मोहब्बत की शिद्दत महसूस कर रही थी। इसके भाई भारी हाथ का ठंडा लम्स माही की रानाइयों पर एक नया एहसास छोड़ रहा था, जैसे वह इस लम्हे को अपनी मोहब्बत की शिद्दत से हमेशा के लिए अपने दिल में कैद कर रहा हो। इसके हर लम्स और हरकत में बेपनाह जज्बा था। जैसे वक्त थम गया था। दोनों इस वक्त खूबसूरत जज्बातों से चूर लम्हे में मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में सिमट रहे थे। माही की आंखों में इज़्तिराब और मोहब्बत का हसीन इंतज़ार था। और वो महसूस कर रही थी कि इस लम्हे में ऐसा कुछ था जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता था। अहमद के दिल में एक नर्म सी फिक्र थी और माही के वजूद की हर लर्जिश इसकी हसासियत को मज़ीद बढ़ा रही थी। वो अपनी मोहब्बत में डूबता हुआ कमज़ोर लम्हों के ज़द में था। मगर माही को ठंड ठंड लग जाएगी, ये फ़िक्र इसके दिमाग में बराबर मौजूद थी। लिबास बड़ी मोहब्बत के साथ तब्दील करते हुए वो अपने हाथों को छोटी-मोटी बेबाकियाँ करने से रोक नहीं पा रहा था। इसका ये अमल माही के लिए कड़ा इम्तिहान बना हुआ था। अहमद की नज़रों और हाथों की हरारत इसके पूरे वजूद को जला रही थी। लिबास चेंज करवाने वक़्त के छोटे से अमल में इसकी मोहब्बत की शिद्दत साफ झलक रही थी। इसकी कुर्बत में माही को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसकी छोटी सी दुनिया महफूज और मुकम्मल हो गई हो। शौहर की मोहब्बत में लिबास चेंज करते हुए एक लम्हे के लिए माही ने खुद को गैर महफूज महसूस नहीं किया था। अहमद की कुर्बत इसके ठंडे वजूद को हरारत और गर्माइश बख्श रही थी। ये लम्हा, ये कुर्बत, ये मोहब्बत, हर चीज़ एक खास गहरी खामोशी थी। जैसे वक्त का धार थम गया हो, दोनों की सांसें एक साथ चल रही थी। जैसे हर धड़कन में एक नया जज्बा जन्म ले रहा हो। माही की आंखों में मोहब्बत की बेपनाह शिद्दत थी और अहमद की गुर्बत में वो खुद को मुकम्मल महसूस कर रही थी, जैसे दुनिया की सारी तकलीफ एक पल में मिट गई हो। ये लम्हा हकीकत बनकर दोनों की रूहों में बस गया था। बड़ी मोहब्बत से अहमद ने माही को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और इसके जिस्म को अपने जिस्म से छूकर नरम कदमों से बेड तक ले आया, जैसे हर लम्हा वो अपनी मोहब्बत और ज्यादा समेटना चाहता हो। सुलगते हुए मोहब्बत भरे जज्बात अहमद को बेचैन कर रहे थे। वो अपने अंदर बढ़ती हुई शिद्दत को महसूस कर रहा था जैसे जैसे वो माही के करीब आ रहा था। इसकी तमाम तरह ख्वाहिशें बेकाबू हो रही थी। इसमें इसके मखमली गोरे बाजों पर लब रखते हुए नरम गरम लम्स छोड़ा था। छोटा सा लम्स माही के पूरे वजूद में सनसनाहट की लहरें दौड़ा गया था। ये खूबसूरत हसीन लम्हा इतना हकीकत से भरा था कि माही ने अपने पूरे वजूद में अहमद की मोहब्बत को महसूस किया, जैसे इसके लबों का लम्स इसके दिल की गहराइयों तक पहुंच रहा हो। माही की सांसें तेज हो रही थी और हर गुजरते लम्हे के साथ वो खुद को अहमद के और भी करीब महसूस कर रही थी। इसका दिल अपने ही बस में नहीं था। अहमद ने मुस्कुराते हुए इसकी धड़कनों से के उतार चढ़ाव को खुमारदार आंखों से देखा, जैसे हर लम्हा माही की बेचैनी और मोहब्बत की शिद्दत को अपनी रूह में महसूस कर रहा हो। इसकी नज़रें गहरी थी और वो माही की हर हरकत को बखूबी समझ रहा था। वक्त थम सा गया था। पूरी शिद्दत से इसकी मखमली गर्दन पर झुक गया था। अरमानों से सुलगते लब मखमली गर्दन पर रखे मोहब्बत की शिद्दत से चूर नरम गरम लम्स छोड़ते हुए जैसे वो माही को किसी और ही दुनिया में ले जा रहा हो।
माही गहरी सांसें लेते हुए सिसक रही थी, जैसे हर सांस में इसकी बेचैनी और मोहब्बत की शिद्दत मजीद बढ़ रही हो। अहमद की गुर्बत में वो खुद को मुकम्मल तौर पर गुम महसूस कर रही थी। इसके दिल की धड़कन अहमद की मौजूदगी में बेकाबू हो रही थी। अहमद ने इसकी हालत को समझते हुए इसे खींचकर अपने और भी करीब कर लिया। वह करवट लेते हुए इसके ऊपर आ चुका था, माही को अपनी मजबूत बाहों के घेरे में कसे हुए सीने से लगाकर इसके चेहरे को बेतहाशा चूम रहा था। अपने सीने में कसे जैसे इसके हर बेकरारी को अपनी आगोश में समेटकर इसके दिल की धड़कनों को अपनी धड़कनों से हम आहंग करना चाह रहा हो। माही ने अपनी आंखें बंद करके इसकी कुर्बत में खुद को मुकम्मल तौर पर गुम पाया, जैसे वो इस लम्हे में दुनिया से बेखबर हो गई हो। नरमाहटों पर अहमद के मजबूत सीने का दबाव महसूस करते इसने गहरे सिसकी के साथ अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। वह इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर अहमद की कुर्बत में सिमटी हुई थी। मजबूत हाथों का हर लम्स इसके दिल की गहराइयों में एक नई तड़प जगा रहा था। अहमद इसे अपनी आखिरी हदूद तक करीब कर चुका था। माही की बेबस धड़कनों की रफ्तार में इजाफा महसूस करते हुए वो जानता था ये लम्हा इसकी जान लिए मुश्किल है। वो तकिए पर दोनों हाथों में दबाए उखड़ी हुई तेज से सांसें ले रही थी। हर सांस के साथ बेचैनी और जज्बात की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, जैसे अपनी तमाम तर कैफियत को अहमद के कुर्बत में जज्ब करना चाहती हो। इसके जिस्म की लर्जिश इसके दिल की गहराइयों में एक नई तड़प पैदा कर रही थी और अहमद की नज़रें इसकी हालत को बखूबी समझ रही थी। इसकी निगाहों इसके अंगारों की तरह जलाती हुई कुर्बत की शिद्दत में पल पल तड़पती हुई माही को देखते हुए अहमद की खुमारी में डूबी हुई मुस्कुराहट बहुत जाज़ नजर लग रही थी।